हेलो फ्रेंड्स, हम लोग टीजीटी मैथ्स के लिए हमारी क्लास स्टार्ट हुई है। आज क्लास नंबर 2 है। रियल नंबर चल रहा है, वास्तविक संख्या। चलिए स्टार्ट करेंगे। रियल नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, नेचुरल नंबर्स ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। इंटीजर ये सब पढ़ चुके हैं। देखिए मैथ्स की टोटल कितनी वैकेंसी है? 686 वैकेंसी है। ऑल इंडिया कंपटीशन रहेगा। सीटेट का पेपर 2 होना जरूरी है। 120 मार्क्स का पेपर आपका होगा। 30 मार्क्स का क्या होने वाला है? क्वालिफाइंग लैंग्वेज है। ये सब बात कर चुके हैं हम लोग। तो हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। ये हमारे हुए क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक। इसका अध्याय 1 बुक हम लोग, मैं हिंदी मीडियम में डाउनलोड कर लिया हूँ। मीडियम दोनों रहेगा। क्लासेस ऐप में होंगी। चलिए देखिए, इसको बोलते हैं नंबर लाइन। ये होता है नंबर लाइन। और इसके बारे में कल थोड़ा आपसे बात किया था कि इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, लास्ट प्रीवियस क्लास में। एक बार फिर भी मैं इसको और डिस्कस कर लेता हूँ। ये रहेगा नंबर लाइन। हालांकि इससे क्वेश्चन तो नहीं आने वाला, डायरेक्ट क्वेश्चन। कुछ घुमा के क्वेश्चन इस कंसेप्ट से पूछा जा सकता है, बट डायरेक्टली नहीं आने वाला। देखिए, अगर हम लोग अभी रियल नंबर्स में है, रियल नंबर में हम बात कर रहे हैं, तो हम लोग कल ये पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हो ना, तो बहुत ही इंट्रोडक्टरी था, वो देख लेना। बहुत काम का चीज मैंने उसमें डिस्कस किया आपसे। अगर ये एक रियल नंबर लाइन है, रियल नंबर में, तो हमको ये पता है कि 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं। 1 और 2 के बीच में अनंत संख्याएं हैं, ये हमको पता है। अनंत है, अनंत संख्याएं हैं, अनंत संख्याएं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो एक एक्टिविटी के थ्रू इसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं। 1 और 2 के बीच में मैं नंबर खींचने का प्रयास करता हूँ। कैसे आपको ढूंढना है 1 और 2 के बीच में? तो इस तरह से आपको जूम करना है क्लास में। क्लास ब्लैक बोर्ड में जब आप पढ़ाओगे तो इस तरह से ही पढ़ाओगे। 1 यहाँ लिख लेना और यहाँ लिख लेना 2। अब यहाँ ये 1 है, 1 के जस्ट बाद आएगा 1.1, 1 के बाद 10 10 10 लाइन में आपको डिवाइड करना है। फिर 1.2, देन 1.3, उसके बाद 1.4, इस तरह से लिखते जाना है। 1.5 हो गया, 1.8 हो गया, एंड देन 1.9, और 1.20 का मतलब होता है एक्चुअल में 2, 1.10 का मतलब हो जाएगा 2। तो ये हो गया 1 और 2 के बीच में हमने 10 लाइन खींच लिया। अब फर्दर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, लाइक 1.2 और 1.3 के बीच में भी अपन 10 लाइन खींच सकते हैं इस तरह से जूम करके। अब यहाँ पर एक लाइन खींचोगे आप, और ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा 1.2, एंड ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा 1.3। अब इनके बीच में भी लिख सकते हो आप लोग। ये हो जाएगा 1.21, ये वाला हो जाएगा 1.22, दिस वन 1.23, ऐसे करते जाना है आपको। मतलब नंबर लाइंस में हम ये रिप्रेजेंट करेंगे नंबर्स को। जैसे अगर मैं क्वेश्चन में पूछूं आपसे कि 1.257 को रिप्रेजेंट करो, तो आपको 3 स्टेप में जाना है। ये पहला स्टेप हो गया, फिर सेकंड स्टेप हो जाएगा, फिर इस तरह से एक और आप खींचोगे 1.27 को ना 1.257, तो ये हो जाएगा 1.25, और यहाँ पर आ जाएगा 1.2, 1.26। तो इनके बीच में मिलेगा आपको, इन दोनों के बीच में। फिर एक स्टेप और इस तरह से खींचोगे आप, है ना। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन ये एग्जाम में आपके नहीं आने वाला। एक जनरल आइडिया के लिए मैंने इसको आपसे डिस्कस कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। ये नंबर लाइन हो गया, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना है। फ्रैक्शन के फॉर्म में भी किया जा सकता है। एक सेकेंड, ठीक है। ये एनसीईआरटी हो गई, क्लास 9 की बुक है एनसीईआरटी की। अब यहाँ पर ये सब मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, होल नंबर्स, ये सब आपसे मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसे दोबारा नहीं ले रहा हूँ। ये होल नंबर्स हो गया। फिर पूर्णांक, इंटीजर्स के बारे में भी मैंने कल आपसे बात की थी, जिसको जेड से डिनोट करते हैं। तो देखो जेड क्यों करके, तो जेड एक जर्मन शब्द है, जेहलीन, इसलिए इंटीजर को जेड से डिनोट किया गया है, जिसका अर्थ है गिनना। और जहल जहल जिसका अर्थ है संख्या, इसलिए जेड से इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है। एक रीजन है, इसको नोट कर लेना। अब एनसीईआरटी में गिवन है तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। अभी इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रहा हूँ यहाँ पर, कि इंटीजर्स को पूर्णांकों को जेड से क्यों प्रकट किया जाता है। तो एक वर्ड है, जर्मन वर्ड है, जहलन जहलन या जहलीन, इसलिए वर्ड याद रख लेना, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। फिर आता है रैशनल नंबर, इसको हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q both are what, integers,
एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये कल बात कर चुका हूँ, इसलिए फटाफट अभी आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर उसी प्रकार एक इरेशनल नंबर भी आया था, है ना, इरेशनल भी आया था। ये सब आपसे मैं बात कर चुका हूं, लास्ट वीडियो देख लेना। इसलिए सीधे आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। जैसे अब ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम में नहीं आएगा आपके, ईएमआरएस हो जाए चाहे केवीएस हो जाए चाहे एनवीएस हो गई, ये क्वेश्चन नहीं आने वाला। एक और दो के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, ये क्वेश्चन है, ये नहीं आने वाला। ओके, ये सब नहीं आएगा। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि 1 और 2 के बीच में अनंत अनंत इनफाइनाइट अनंत रैशनल नंबर्स हैं, अनंत परिमेय संख्या है, ये बस याद रख लेना। परिमेय संख्याएं हैं, अनंत परिमेय संख्याएं हैं 1 और 2 के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का ही लेवल अपने को रखना है, बट वो क्वेश्चंस को जरूर करना है जिनकी आने की चांसेस काफी है। ठीक है, तो ये प्रश्नावली 1.1 हो गया, एक्सरसाइज 1.1। यहाँ से कोई चीज काम का नहीं है, ये कोई चीज काम का नहीं है, बस एग्जाम्पल 4 देख लो। एग्जाम्पल 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, कल मैंने डिस्कस किया। अब ये मुझे आप लोग यस और नो में कमेंट करके बता देना, 3 क्वेश्चन आपके लिए। फिर अपरिमेय संख्या के बारे में भी मैं कल आपसे बात कर चुका हूँ, वो नंबर जो पी बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट नहीं होते, नहीं लिखे जाते, वो है अपरिमेय संख्या। ठीक है, रैशनल नंबर्स। आगे बढ़ते हैं, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने कल आपको को बताया भी था कि √2 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल, √15 इज इरेशनल। इवन ये पाई, जो पाई है ना, पाई ये इरेशनल है, याद रखना। अब आप लोग डाउट पूछोगे कि पाई को तो हम लोग 22/7 के फॉर्म में लिखते हैं, 22/7 के रूप में, तो ये पाई का नियर वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 22/7 पाई का नियरेस्ट वैल्यू है, नियर, ठीक है, नियर वैल्यू है। ओके, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, सो इसलिए पाई इरेशनल है, याद रखना। पाई को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इस चीज को आपको याद रखना है। ओके, ये याद रखना, ये काम का चीज हो गया कि पाई जो है इरेशनल है, इरेशनल है, अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। दिस ऑल आर इरेशनल नंबर्स। ओके, ये सब के सब क्या है, इरेशनल नंबर्स है। एक सेकेंड, ये सब के सब क्या है, इरेशनल्स हैं। आगे बढ़ते हैं, ये सब देख चुके हैं हम लोग। कल हम लोग ये भी देखे थे कि व्हाट रियल नंबर इज व्हाट, रैशनल एंड इरेशनल का वो क्या था, यूनियन था। इन सब के बारे में हम लोग कल बात किए हैं प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, जैसे ही हमारी क्लास ऐप में चालू होगी ना, तो हम लोग रेगुलरली इसको करेंगे मॉर्निंग टाइम में, कोशिश किया जाएगा कि मॉर्निंग में किया जाए। जिनको भी क्लास लेना है वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या यूट्यूब के नीचे कमेंट कर सकते हो। बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी क्लासेस। कुछ कुछ बच्चों ने इनरोल कर ही लिया है। अब इसकी फीस क्या है ये मैं बाद में बता दूंगा आप लोग को, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे। चलिए देखिए, अब एक चीज हम लोग को ये समझना है कि जो √2 है, ध्यान से बात समझना, ये √2 जो है, पहले √1 से बात किया। √1 √1 वन पूर्ण संख्या है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं इसको, परफेक्ट स्क्वायर, ये भी सब याद रखते चलो, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं, 1 है, फिर उसके 4 है, देन 9 है, देन 16 है, मतलब जिनका अंडर रूट हम निकाल सकते हैं। अंडर रूट 1 निकालोगे तो 1 आएगा, अंडर रूट 2 4 निकालोगे तो 2 आएगा, अंडर रूट 9 निकालोगे तो 3 आएगा, अंडर रूट 16 निकालोगे तो 4 आएगा। तो इसलिए 1 4 9 16 25 36 49 एंड सो ऑन, दिस आर व्हाट, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ठीक है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना, वो रैशनल हो जाएंगे, याद रखना। तो अंडर रूट 1 रैशनल है, अंडर रूट 4 रैशनल है, अंडर रूट 9 रैशनल है, अंडर रूट 16 रैशनल है, अंडर रूट 25 रैशनल है, अंडर रूट 36, दिस ऑल आर रैशनल्स। ओके, रैशनल है। लेकिन अब जो बच गए, √2 √3 √5 √6 √7 √8 √9 छोड़ दो तो √10 √11, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब इरेशनल्स हैं। कल के वीडियो में बात किया हूं आपसे, वैसे कल का वीडियो ध्यान से देखो, कल बहुत इंट्रोडक्टरी क्लास चला, ये इरेशनल हो जाएंगे। लेकिन ये वाले जो चीज हैं, ये वाले जो हो गए ना, ये जो रेड कलर में है, ये क्या है, इरेशनल्स है। क्या रैशनल्स है, ये रैशनल्स है।
ये रैशनल्स हैं, ठीक है। जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो क्या हो जाएंगे, रैशनल है, उनका अंडर रूट क्या हो जाएगा, रैशनल। ये याद रख लेना है, बस यही काम का चीज है। बाकी ये रिप्रेजेंटेशन है ऑन नंबर लाइन, अगर ये एमसीक्यू में तो नहीं आ सकता, लेकिन अगर रिटर्न एग्जाम होता, पेन कॉपी में आपको लिखना होता, तब ये क्वेश्चन पक्का आता, तब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टू रिप्रेजेंट रूट 3 और मतलब करनी 3 और करनी 2 को या करनी 5 को, इनको नंबर लाइन में, ठीक है, वास्तविक संख्या रेखा में इसको रिप्रेजेंटेशन। लेकिन पेन एमसीक्यू एग्जाम है, एमसीक्यू एग्जाम में रिप्रेजेंटेशन तो नहीं आने वाला, बहुत कम चांसेस है, क्योंकि इसको बनाएगा कैसे। तो प्रश्नावली 1.2 भी कोई खास नहीं है, आप लोग क्वेश्चन जरूर करना। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, आगे चले तो कुछ और क्वेश्चन अपने को मिलेंगे, ठीक है। अब थोड़ा वापस चलते हैं। अब एक चीज ध्यान से मेरी बात समझना, मैं डेसिमल्स में थोड़ा बात करने वाला हूं, डेसिमल्स के लिए। डेसिमल्स मतलब दशमलव की, हम थोड़े इसको डिस्कस करेंगे, कल किए थे डिस्कस, आज थोड़ा और डीप में जाके। दशमलव, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, दशमलव। दशमलव में जो टर्मिनेटिंग थे, टर्मिनेटिंग कल आपसे बात किया था ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब याद करो, कल आपसे ये बात किया हूं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, कल आपसे ये बात की हूं। तो कल मैंने आप लोग को बताया भी था, ये फर्स्ट वीडियो जरूर देखना है यार, इंट्रोडक्टरी क्लास है, अगर आप सीक्वेंस से चलोगे तो डेफिनेटली टीजीटी मैथ्स तो क्रैक कर सकते हो। 49,000 की बेसिक पे है, मतलब सैलरी अराउंड 60 के आसपास बनेगा आपका फर्स्ट मंथ से ही। सो अच्छे से प्रिपरेशन करो, उसको 60,000 की सैलरी है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो डेसिमल्स हैं जो टर्मिनेट कर जाते हैं, लाइक 2.56 खत्म हो गया, 6 के बाद कोई नंबर नहीं आ रहा है, टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म नहीं होता लेकिन रिपीट करता है, लाइक 2.666 एंड सो ऑन, ये कभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है, ये लगातार आ रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 2.6 बार, 2.6 बार, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना ही वो टर्मिनेट करेगा ना ही वो रिपीट करेगा, तो वो लाइक ऐसे होगा 2.56267686952527 ये इस प्रकार से कुछ कुछ आते रहेगा, क्योंकि वो ना ही वो टर्मिनेट कर रहा है ना ही वो रिपीट कर रहा है। समझ पा रहे हो बात को मेरा, ठीक है। तो ये दो वाले, एक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये दोनों रैशनल्स हैं, ये एग्जाम में आता है। ये दोनों क्या है, रैशनल नंबर है, परिमेय संख्याएं हैं। ये कल मैं आपसे बात ही किया हूं, रैशनल नंबर है। ये एक जो बच गया एकमात्र, जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिपीटिंग, ये वाला, यही एक ऐसा संख्या है जो इरेशनल है। इरेशनल मतलब अपरिमेय है, अपरिमेय है, यहीं से क्वेश्चन आएगा, अपरिमेय, और ये हो गया परिमेय। ये दोनों क्या है, परिमेय है, ठीक है, परिमेय संख्याएं हैं। ओके, यही कंसेप्ट है, इसको ध्यान समझना। अब इसको इसको तो पी बाई क्यू के फॉर्म में आसानी से लिख लोगे, लेकिन इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिख पाओगे, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा आ रहा है तभी तो ये क्या है, रैशनल है, और ये सारे नंबर्स पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा पा रहे हैं, इसलिए अपरिमेय है। तो अपन करते हैं 2.6 बार को पहले रिप्रेजेंट करते हैं, 2.6 बार को हम लोग को रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि वो परिमेय संख्या है, याद रखना वो कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। प्रैक्टिस से क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। चलो इसको मैं करके दिखा देता हूँ, फट से करना है। x इक्वल्स टू सपोज कर लेना है 2.66, 2-3 बार लिख लो, ठीक है। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो बोथ साइड करो, 10 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 10x हो गया, 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो 26.6 हो गया, 26.66 हो गया, 26.666, ओके, 666। अब आपको देखना ये दो इक्वेशन जल्दी से बना लेना है, दो इक्वेशंस बना लेना है, दो समीकरण, और इस तरह से समीकरण को बनाना है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ देखिए डेसिमल के बाद क्या है, ये दशमलव के बाद क्या आ रहा है, 666 आ रहा है, यहाँ दशमलव के बाद क्या आ रहा है, 666 आ रहा है, मतलब सेम हो गया। यहाँ भी दशमलव, फर्स्ट समीकरण में, पहले समीकरण में भी दशमलव के बाद सेम नंबर है, सेकेंड समीकरण में भी दशमलव के बाद सेम नंबर है, तो इसको क्या कर देना है, घटा देना है, 10 में x गया 9x आ जाएगा, 26 ये तो कट जाएगा इधर का पूरा, 26 में 2 घटाओ तो 24 आ गया, तो x बराबर हो गया 24/9, 3 से कट रहा है तो 3 से काटो, 3 तिया और 3 अट्ठे, तो 8/3 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 8/3, और इसका ही मतलब क्या हो जाएगा 2.6 बार,
तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में क्या हो गया, लिखा गया। ठीक है, दैट इज वाई 2.6 इज व्हाट, अ रैशनल नंबर। ओके, इस तरह से आपको करना है। एक एग्जांपल और मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, लाइक 3.5 बार, 3.5 बार, तो इसको भी वैसे लिखोगे x बराबर 3 दशमलव, फटाफट करना है क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है ना, आपको रिप्रेजेंट करके अच्छे से थोड़ी दिखाना है। एक क्वेश्चन सही करो, एक नंबर लो, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 10x, ये हो जाएगा 35.555 एंड सो ऑन। ओके, अब इसको हटा दो क्योंकि वही देखना वही है कि दशमलव के बाद यहाँ 555 है, समीकरण 2 में भी दशमलव के बाद 555 है, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में ही दशमलव के बाद सेम नंबर रिपीट हो रही है। घटाओ, 10 में 1x गया 9x, ये 5 पूरा कट जाएंगे। कैसे कट रहा समझ में आ रहा है आप लोग को, ये 35.555 एंड सो ऑन है। यहाँ पर क्या है 3.555 सो ऑन, ये सारे 5 कट गए, सारे 5 क्या हो गए, कट गए। तो क्या बचा, दशमलव बाद 0 बचा, तो 35 में 3 घटा दो तो 33 हो जाएगा, है ना, 32 हो जाएगा, 32, तो ये हो जाएगा 32। x बराबर हो गया 32/9 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर है। ठीक है, x क्या था, 3.5 है, तो 3.5 बार का ही मान क्या हो जाएगा, 32/9, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो समझ में आया कि नहीं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और इसको विद इन मिनट में आप कर लोगे, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इतना डीप डीप लिखने की जरूरत नहीं है, 4-5 क्वेश्चन करो तो बन जाएगा। लाइक एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, 3 पॉइंट कुछ और ले लो, 8.75 बार, मतलब 75 इस तरह से रिपीट हो रहा है। इसको ध्यान से देखोगे तो x बराबर हो गया 8 पॉइंट क्या हो जाएगा, 75 जो 75 में बार लगा है ना, तो 75 रिपीट हो रहा है। सो इसको अब 10 से नहीं करना है, रिपीटेशन 2 नंबर में हो रहा है तो 100 से कर दो, तो 100 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सीधा आ जाएगा 875 पॉइंट क्या हो गया, 75 हो गया। ठीक है, ये समीकरण आपका 1 हो गया, ये समीकरण आपका 2 हो गया। अब इसको घटा दोगे, देखो यहाँ भी देखो डेसिमल्स के बाद, दशमलव के बाद 75 रिपीट हो रहा है, हियर आल्सो डेसिमल के बाद 75 रिपीट हो रहा है। यू नीड टू सबट्रैक्ट नाउ, तो 100 में 1x घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 99x आ जाएगा। और 875 में ये 75 सब कट हो गए, आपको 875 में 8 घटा देना है, तो 8 घटा दो, 8 पे 5 गया 3, 10 पे 3 गया 7, 7 आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो क्या हो गया 867। अब बस x की वैल्यू क्या हो गई, 867/99। अब चेक कर लो 9 से कट रहा है कि 3 से कट रहा है, तो बस वही चेक कर लेना है। ठीक है, तो ये 3 से कट रहा है, दोनों 3 से काट लो, 3 3 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 2 जा 6 हो गया, 2 बचे, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, तो 8 जा 24, फिर 2 बच गया, 3 9 जा 27, सो 289 डिवाइडेड बाय 33, दिस इज द आंसर। मतलब 8.75 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8.75 का वैल्यू हो जाएगा 289/33। ओके, दिस इज द आंसर। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा अब। ठीक है, यही चीजें आपको पढ़नी थी। वापस से एनसीईआरटी बुक चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि 10/3, 7/8 और 1/7 को दशमलव दशमलव में इसका प्रसार करना है, मतलब उसको एक्सपेंड करना है दशमलव में। तो इसको हम लोग करके देख सकते हैं। 10/3 को करना बहुत आसान है, ये रिपीटेड में जाएगा। 10/3 को डिवाइड करके देखो, 3 तिया 9, 9 आया, फिर 1 बचा, दशमलव लगाओगे तो 0 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9 करोगे, फिर 1 लगाओगे, दशमलव तो लग ही चुका है तो 0 करोगे, फिर 3 तिया 9, तो 10/3 है। इसको सॉल्व करने से क्या आ रहा है, 3.3 बार आ रहा है, मतलब 3 रिपीट हो रहा है। समझ में आ रहा है, तो ये हो गया कैसा डेसिमल हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है। दैट इज व्हाई दिस नंबर इज व्हाट, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखें। इन्होंने डिवाइड करके भी दिखाया है, देखो 10 को 3 से डिवाइड किया तो 3.3333 बार आ रहा है। 7 को 8 से डिवाइड किया, यहाँ पर 7 को 8 से डिवाइड किया गया तो 0.875, फिर ये टर्मिनेट हो गया, ये टर्मिनेटिंग है। कैसा है, टर्मिनेटिंग है। ये टर्मिनेट नहीं हुआ, ये टर्मिनेट नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीट कर रहा है। लेकिन
उसी प्रकार एक क्वेश्चन और लिया 1/7, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। 1/7 को डिवाइड किया ना 1/7, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये भी जाके टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हिंदी में पुनरावृत्ति बोलते हैं। पुनरावृत्ति इसका मतलब रिपीटिंग है। मैं कब से रिपीटिंग वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, रिपीट कर रहा हूँ, उसका मतलब क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को? ठीक, ये भी कुछ खास है। अब देखो टर्मिनेटिंग भी मैं वर्ड बहुत बार यूज कर रहा हूँ। टर्मिनेटिंग को हिंदी में शांत बोलते हैं। अब शांत अगर मैं शब्द यूज करता तो आप लोग थोड़ी समझ पाते। शांत, शांत नहीं है, शांत मतलब तो साइलेंस वाला हो गया शांत, ये शांत है। शांत का मतलब होता है टर्मिनेटिंग, इसलिए हिंदी वर्ड में यूज ही नहीं किया, बिकॉज मेरे को भी नहीं पता शांत अगर लिखा होता शांत तो मैं भी नहीं पहचान पाता। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट हो जाना, खत्म हो जाना, तो शांत। ठीक है, वापस से चले क्या? अगर मैं हिंदी में भी लिखूं तो ये हो गया शांत, शांत डेसिमल दशमलव, ये वाला हो जाएगा नॉन शांत। नॉन को क्या बोलोगे हिंदी में, जो शांत नहीं होते, नहीं होते शांत लेकिन पुनरावृत्ति करेंगे। और ये वाले जो नंबर संख्या है ना ही शांत है और ना ही पुनरावृत्ति करेंगे। ओके, सो आई थिंक आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। तो रिकरिंग का मतलब क्या हो जाता है, रिपीटिंग। याद रखना, रिकरिंग का मतलब जो है, ये इसका मतलब ही एक्चुअली में क्या है, रिपीटिंग से ही है रिकरिंग का मतलब। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स जो 0.3 बार हो गया है ना, ये वाले नंबर भी रिपीट कर रहे हैं। देखो 142857 आया, फिर 14, ये मतलब इसका एक्चुअल में क्या है, यहाँ बार लगाया जा सकता है। 1/7 को कैसे लिखोगे आप बार के फॉर्म में, तो 0.142887 1 4 2 8 5 है, पहले 5 लिख लो, 5 देन 7, यहां पर बार लगेगा, ये सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इनकी पुनरावृत्ति हुई है। एनसीईआरटी पढ़ लेना, एनसीईआरटी बहुत काम का बुक है, आपको एनसीईआरटी ऑनलाइन मिल जाएगा ncrt.com में, ncrtbook.com में। वापस आते हैं, ये सब आपने देख लिया। अब आपको ये भी पता है कि 3.142678 को आप लिख सकते हो ये डिवाइड करके, 1000 ये 00 लगा लेना तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। ये हमने अभी किया है ना, 0.3 बार को p बाई क्यू के फॉर्म में, ये एनसीईआरटी हम लोग कर चुके हैं। ये देखिए 10x से गुणा किया, ये सब आप पढ़ लेना, मैं पढ़ा ही चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, अब एक ये देख लो 0.235 बार, 0.23 सॉरी 2 फिर 35 में बार है ना, ये क्वेश्चन हो गया 0.2 फिर 35 में बार है, इसको रिप्रेजेंट करना है p बाई क्यू के फॉर्म में, इसको लिखना है p बाय क्यू के फॉर्म में। तो कैसे लिखें, पहले इसको x लिखो, x इक्वल्स टू 0.235 देखो 2 रिपीट नहीं करेगा, बार 35 में लगा है, बार किस में लगा है 35 में, तो रिपीट कौन करेगा 35 रिपीट करेगा। अब आपको दो समीकरण बनानी है और इस प्रकार बनानी है कि दोनों में डेसिमल्स के बाद सेम नंबर ऑफ रिपीटिशन होना चाहिए। तो देखो पहले इसको मैं ये 2 हटा देता हूं, जो नॉन रिपीटिंग है ना इसको हटा दो, तो ये हो जाएगा 10x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2.35 एंड सो ऑन। अब ये दो इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन हो गया ये वाला, ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। दोनों समीकरण में देखो दशमलव के बाद सेम नंबर नहीं है, दशमलव के बाद यहाँ 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है। यहाँ पर दूसरे समीकरण में दशमलव के बाद 3 5 है, 2 नहीं है, तो ये सेम नहीं है, ध्यान से समझना। समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप घटा नहीं सकते। क्यों नहीं घटा सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जा रहा है 2 है और यहाँ पर 3 है, तो सेम नंबर्स नहीं है, तो इसलिए इनको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, तो आपको एक समीकरण और बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर 3535 दो नंबर का रिपीटेशन है ना, तो यहाँ पर 100 का गुणा कर दो, 100 का गुणा यहाँ कर दो, 100 का गुणा यहाँ कर दो, तो 10 गुणा 100 हो जाएगा कितना 1000x, और ये हो जाएगा 235.35 35 एंड सो ऑन। अब समीकरण 2 को देखो, दशमलव के बाद 35 है। समीकरण 3 को देखो, दशमलव के बाद 35 है, मतलब मेरे को अब समीकरण मिल गया है जहां पर सेम नंबर ऑफ रिपीटिशन हो रहा है।
तो समीकरण 2 और 3 को घटा देंगे, तो 1000 में 10 को घटा दो, 1000 में 10 को घटा दो तो 990x आ जाएगा। ओके, 990x। अब दो ये 35 35 तो सब कट जाएंगे, 35 35 सब कट गए, तो 235 में 2 और घटा दो, 235 में ये 2 को घटा दो। समझ में आ रहा है ना, नॉर्मल सा मैथ्स है। 233, सो x इक्वल्स टू हो गया 233 अपॉन 990। कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो छोड़ दो, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया ये चीज? वापस से एनसीईआरटी में आते हैं, तो इसका भी आंसर कुछ वही आया होगा, 233.990। मेथड अलग हो सकता है बट आएगा उतना ही आंसर। ठीक है, तो हम लोग इसको भी देख लिए। अब सीधे सीधे आ चुका है अनवसानी अनावर्ती, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग को क्या बोलते हैं? अनवसानी अनावर्ती। हिंदी पढ़ के देख लो, समझ में आ जाएगा हिंदी, अगर समझ में आ गया तो। अनवसानी अनावर्ती मतलब यही वो नंबर्स है जो क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं। अपरिमेय, अपरिमेय। ठीक है, नॉन इरेशनल नंबर्स की बात हो रही है, इरेशनल। ठीक है, इरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सब हम आपसे डिस्कस किए हैं। देखो 1√2 का वैल्यू लिखा है इसमें, नियर वैल्यू लिखा है, थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ये √2 का वैल्यू आपको दिख रहा हो शायद स्क्रीन में। √2 का वैल्यू क्या लिखा है इसने? लिखा है 1.414213562370 एंड सो रिपीट नहीं हो रहा है, और कुछ और भी आएगा, तो ये रिपीट नहीं हुआ, ना ही रिपीट हुआ और ना ही ये टर्मिनेट हुआ, तो ये कैसा हो जाएगा? इर्रेशनल। क्या हो जाएगा? इर्रेशनल, मतलब अपरिमेय। पाई की वैल्यू भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि 3.1414159 एंड सो ऑन आ रहा है, जो कि ना ही टर्मिनेट कर रहा है, ना ही शांत है और ना ही रिकरिंग है, रिकरिंग या रिपीटिंग है। तो पाई भी क्या हो जाएगा? इरेशनल। याद रखना, पाई की वैल्यू 22/7 जो है वो नियर वैल्यू है, सन्निकट मान है, सन्निकट मान, जो मैं आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। पाई का एक सन्निकट मान इज व्हाट? 22/7, या इसको डेसिमल में 3.14 लेके छोड़ देते हैं यहाँ पर। ओके, बट दिस आर नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। इसीलिए पाई क्या है? कि रैशनल है। अब ये चीज आपको थोड़ा समझना है चीजों को। ठीक, शायद पेज ज्यादा ही नीचे आ गया, एक सेकेंड। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग √2 का एक सन्निकट मान भी निकाल सकते हैं। √2 का सन्निकट मान क्या हो जाएगा? 1.414 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, अब एनसीईआरटी में जो ऐसे दिए हुए हैं ब्रैकेट्स में, उसको जरूर पढ़ लेना, काम का चीज है, एग्जाम में दे सकता है। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ है, यूनान का एक प्रबुद्ध व्यक्ति आर्कमिडीज ही वह पहला व्यक्ति था जिसने पाई के दशमलव प्रसारों में अंकों को अभिकलित किया था। मतलब पाई की जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना, 3.1450, ये सबसे पहले आर्कमिडीज ने ही कैलकुलेशन किया था। आर्यभट्ट ने, जो एक महान भारतीय गणितज्ञ और खगोलविद थे, 4 दशमलव स्थानों तक पाई तक शुद्ध पाई का मान उन्होंने निकाला था। जो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन है आर्यभट्ट, उन्होंने 4 डेसिमल प्लेसेस तक पाई का मान कैलकुलेट किया था, 3.1416। ठीक है, ये वैल्यू याद रखना, 3.1416, ये आर्यभट्ट ने अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेशन किया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो, जो उच्च चाल के कंप्यूटर है, लाइक सुपर कंप्यूटर्स है ना, वो एल्गोरिथम का यूज करके 1.24 ट्रिलियन से भी अधिक दशमलव स्थानों तक पाई का मान कैलकुलेशन कर चुका है। 1.24 ट्रिलियन, समझ रहे हो? ट्रिलियन, मिलियन के बाद बिलियन आएगा, देन ट्रिलियन। तो पाई का वैल्यू कभी खत्म नहीं हुआ। हमने सुपर कंप्यूटर्स का भी मदद लिया और कोशिश किया कि चलो कभी तो टर्मिनेट होगा, लेकिन कभी टर्मिनेट नहीं हुआ, ये ट्रिलियन तक चले गया। मिलियन मतलब डेसिमल्स की बात कर रहा है ना, ऐसे लिखा 1.4, सॉरी कितना वैल्यू होता है? 3.14। फिर ऐसे करते करते हम लोग कहां तक पहुंच गए? मिलियन, फिर बिलियन, फिर ट्रिलियन तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक ये टर्मिनेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। अभी ऐसा हो रहा है कि हम थोड़ा स्लो जा रहे हैं, धीरे से बहुत एडवांस स्पीड से भी जाएंगे और चैप्टर्स भी निपटाएंगे। ठीक, तो आज ये इंट्रोडक्टरी हो गया, एक छोटा सा, और उसके बाद
आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लासेस में आगे चीज़ों को।